आफ्टरनून दोस्तों स्किल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास कि सर कोई ऐसा स्ट्रेटजी बताओ जिससे लॉस कम हो, लॉस ना हो। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वैसे सीक्रेट पहलू को दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप मार्केट में कभी लॉस कर ही नहीं सकते। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस वीडियो को अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से देख लिया ना तो आप मार्केट में कभी लॉस कर ही नहीं सकते हो। आप एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे। कैसे एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक प्रॉफिट में रहोगे, उसके लिए आपको मार्केट का थ्योरी समझना पड़ेगा। मार्केट के बिहेव को समझना पड़ेगा। मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, मार्केट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट कभी कंटिन्यूअसली सीधा नहीं जाती है। मार्केट को अगर सीधा 100 पॉइंट ऊपर जाना है ना दोस्तों, तो वो हो सकता है 200 पॉइंट, 50 पॉइंट नीचे भी जाएगी, तभी वो ऊपर जाएगी। मार्केट का ऐसा बिहेव बना हुआ है, मार्केट का ऐसा कंसिस्टेंसी है कि वो पहले लोगों को निकालती है, फिर जब लोग निकल जाते हैं मार्केट से, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में चलती है। देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, मॉर्निंग में लोगों ने बाय किया, मार्केट वहाँ से एक करेक्शन देती है, लोगों को निकालती है, और जैसे ही लोग निकल जाते हैं, या तो जो प्रैक्टिस में हैं, जो कंप्लीट जिन्हें नॉलेज है, वो मार्केट में रुकते हैं, यहाँ पे पोजीशन लेते हैं। अदरवाइज जो बिगिनर होते हैं, जो नए होते हैं लोग, वो यहाँ पे अगर उन्होंने ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड लिया तो आप देख सकते हो कि मार्केट वहाँ से एक करेक्शन लेती है, उन लोगों को निकालती है, और जब लोग निकल जाते हैं फिर वहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट भी देती है। सर तो हमारा कहने का सर तात्पर्य यही है, इस वीडियो में जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि मार्केट को हम अपने नियम के अनुसार से नहीं चला सकते हैं। सर मार्केट का अपना रूल है, अपना सेट ऑफ द रूल है। उन रूल को अगर हम फॉलो करते हैं ना सर, तो मार्केट में हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। बट अगर उन्हीं रूल को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं ना, तो हम मार्केट से 1 रुपया नहीं लेके जा सकते हैं बॉस। एक रुपया आप नहीं लेके जा सकते हैं मार्केट से। ये अलग बात है कि आपने किसी दिन प्रॉफिट कर लिया है, बट ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्त कि एक दिन का प्रॉफिट नहीं होता है। कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाना सबसे बड़ी मायने चीज रखती है। अब आप यहां पे देखो, मार्केट को एक ऊपर जाना था, मार्केट एक ऊपर गया, करेक्शन लिया, सभी लोगों को मार्केट ने निकाला, फिर मार्केट ने एक अपर साइड का मूवमेंट दिया, फिर करेक्शन लेती है, फिर अपर साइड का मूवमेंट लेती है। यानी कि मार्केट कभी कंसिस्टेंटली ऊपर या नीचे नहीं जाती है। उसका काम ही है, उसका रूल ही है कि वो पहले पिछले लोगों को निकाले। अब देखो ना दोस्त, कहीं पे भी आप देख सकते हो मार्केट क्या करती है कि पहले पिछले लोगों को निकालती है, निकालने के बाद फिर एक वो अपने डायरेक्शन में चलती है। सर आपको लगेगा कि यार 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, हमने तो प्रॉफिट बुक ही नहीं किया। तो गाइज मार्केट के बिहेव को आप समझ रहे होंगे।
मार्केट जो है ना, लोगों को निकालना, उनको प्रॉफिट देना, प्रॉफिट देके फिर निकालना, फिर उनका प्रॉफिट भी ले लेना, ये मार्केट का कंसिस्टेंसी है। अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया ना दोस्त, आपको मार्केट में कोई प्रॉफिट कमाने का तरीका नहीं बता सकता है। लोगों को लगेगा कि यार एक अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट था, बट हमने यहाँ पे जो है इस ट्रेंड को पकड़ नहीं पाए। एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट था, हमने पकड़ नहीं पाए। जैसे ही यहाँ पे लोग बाय करते हैं, एक करेक्शन आती है, लोगों को बाहर निकाला जाता है। लोग जैसे ही बाहर निकाल जाते हैं, फिर आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी मूवमेंट मिलती है। फिर जैसे ही लोग एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पे एक करेक्शन आती है, फिर से वो मार्केट अपने दिशा में चलने लगती है। सर ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है सर। ईजिली आपको एक दिन में 1000 से 1200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। आपको पश्चाताप दिलाएगा मार्केट सर, आपको मार्केट पश्चाताप दिलाएगा कि ओह काश मैं यहाँ पे बाय किया होता तो आज हमें यहाँ पे 40,300 से 41,500 यानी लगभग 1200 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है। आपको मार्केट ने पश्चाताप यहाँ पे दिलाया है। दोस्तों हमें मार्केट के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसे जाने दो सर, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है जाने दो। आपको काम है अपने सेटअप पे फोकस करना और उस सेटअप के अनुरूप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना। गाइज इस चैनल पे वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही है हमारा कि लॉस कैसे कम हो, लॉस कैसे ना हो, क्योंकि मार्केट में वही टिकेगा सर जो अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख पाएगा, और इन्वेस्टमेंट सेफ वही रख पाएगा सर जो लॉस नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉस करना। सर अगर आपने लॉस किया ना दोस्त, तो आप प्रॉफिट में कभी नहीं आ सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप रियल में प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना सर, अगर आपको रियल में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि लॉस कम करना होगा। लॉस कम करना होगा। लॉस कैसे कम होगा, इन सारी बातों पे भी हम आज फोकस करेंगे। लॉस को कैसे रोकेंगे, हम इन सारे टॉपिक्स को आज देखेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ सही रूल को फॉलो नहीं किया ना, तो हम मार्केट से 1 रुपया नहीं लेके जा सकते हैं सर। आपने अगर सही रूल को फॉलो नहीं किया ना सर, तो आप मार्केट से 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकते हो। देख रहे हो ना सर मार्केट में कौन बैठा हुआ है, यही मार्केट का बादशाह है सर। मार्केट का यही बादशाह है यही मार्केट का बादशाह है सर। मार्केट आपको 1 रुपया, अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया ना सर, ये बंदा देख रहा है, पीछे से देख रहा है आपको, आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना लॉस बन रहा है, वो सारा चीज़ देख रहा है। अगर आपने रूल को सेट ऑफ रूल को फॉलो नहीं किया ना सर, ये आपको 1 चवन्नी यहाँ से लेके नहीं जाने देगा सर। और हाँ, अगर हम वहीं पे अगर कुछ रूल को फॉलो करें ना, तो हमें मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। सर ये स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है। आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है ना, स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे वर्ल्ड की प्यास बुझा सकती है सर। तो आप सोच सकते हो पूरे वर्ल्ड की प्यास अगर बुझा सकती है, तो एक आदमी का करोड़ों अरबों रुपया ये ले भी सकती है 1 घंटे में। आप पूरे वर्ल्ड के कुएं में गोता लगाने आए हो सर बैंक निफ्टी में। तो
आपको क्या करना है कि आप रूल को आपको फॉलो करना है। आप कल का ही मार्केट देखो ना सर, मार्केट क्या किया, हमारा पोजीशन बना हुआ था, हम अपने साइड में पोजीशन पे जा रहे थे, कंटिन्यूसली साइड में जा रहे थे। हालांकि 38,000 लगभग हमारा जो था 38,500 614 500 कुछ हमारा लेवल था बना हुआ। और मार्केट क्या किया, लगभग 10 पॉइंट ऊपर ही मार्केट, हाँ यहाँ पे मेरा बना हुआ था कल का ट्रेड, मैं सेल पे चल रहा था। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना 38,900 800 कुछ मैंने दिया था लेवल। और मार्केट क्या हुआ, सडनली यहाँ से टर्न ले लिया। हम इस डायरेक्शन में बैठे हुए थे, हमारा यहाँ पे टर्न हो गया। हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर एसएल हिट हो गया सर, और एसएल हिट होने के बाद मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारा एक अपना रूल है सर, हम उस रूल को फॉलो करते हैं। और आज इसी रूल को फॉलो करने के कारण हमारे घर का हमारा जो है सारा रूल रेगुलेशन, हमारा घर इसी से चलता है, इसी रूल को फॉलो करने के लिए। तो मैं आज दोस्तों इसी रूल को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों आप दुनिया का कोई भी सेटअप ले लो, RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, बुलियंस, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर मैं जनरली बात करूं, आपने भी देखा होगा कि मोस्टली इंडिकेटर की एक्यूरेसी अगर मैं बात करूं ना, मिनिमम भी अगर मैं बात करूं तो 50 to 60% रेशियो मिलता है सर। और एक ट्रेडर को प्रॉफिट करने के लिए 50% एक्यूरेसी भी काफ़ी होती है सर। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेडर को प्रॉफिट करने के लिए 100% एक्यूरेसी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं है सर। मैं आज आपको दिखाता हूं सर कि किस तरीके से आप 50% की एक्यूरेसी में भी आप प्रॉफिट गेन कर पाओगे। बस आपको एक ही रूल रखना है सर, या तो एसएल या तो टारगेट। बस रूल क्या है सर, एक ही रूल है, या तो एसएल या तो ट्रेड या तो टारगेट। अब मान लीजिए हमने यहां पे ट्रेड लिया, सेल किया, रेजिस्टेंस था, हमने सेल कर लिया। कहीं मार्केट में दोबारा एंट्री लेने का क्यों कोई चांस ही नहीं बनता है सर, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जब इस लेवल से ऊपर जाएगी ना तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। इसके नीचे जब तक है तब तक ये मार्केट जो है डाउन साइड पे चल रही है। एक ट्रेड हमने लिया, आसानी से अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया, और वहाँ से मैंने अगर होल्ड करना, सुबह का ट्रेड अगर आप होल्ड करना सीख जाओगे ना सर, आप शाम तक उसी ट्रेड को ट्रेल करते चले जाओगे और आपका एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा, प्रॉफिट गेन कर पाओगे। मैं जनरली कई सारे वीडियोज भी बनाता हूँ, कई सारे स्टूडेंट को लेक्चर्स भी दिया हूँ। उनको मैं ये नहीं बोलता कि मैं करोड़ों रुपया से करता हूँ, लाखों रुपये का ट्रेड करता हूँ। उनको बोलता हूँ कि मैं 1500 रुपये से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता होगा ना कि हाँ, जब इतने एक्सपर्ट आदमी भी 1500, 2000, 5000 का ट्रेड कर रहे हैं, तो वो डरेंगे, वो समझेंगे वो चीज़ों को, वो सीखने का प्रयास करेंगे, और वो स्टार्टिंग उनका भी मिनिमम से मिनिमम होगा सर। हमारा मोटिव ही है लॉस कैसे कम हो, लॉस कैसे ना हो, और उसके लिए सीखना। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं सर, मार्केट में स्टे नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा एक रूल रखिए सर कि या तो हम एसएल दे देंगे या तो हम अपना टारगेट ले लेंगे। टारगेट को, एसएल को ट्रेल कीजिए, एसएल को ट्रेल करते रहिए। हर 100 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे आप ट्रेल कर लीजिए। आपको प्रॉफिट बुक हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप उसको ट्रेल करके जब 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया है, आप 20 पॉइंट पे आ जाइए सर। अगर मार्केट उसके विपरीत चला जाएगा ना, तो आपका कुछ लेके नहीं जाएगा, 20 पॉइंट आपको दे के ही जाएगा। मार्केट आपके जहां पे आपने बाय किया था, जहां पे आपने एसएल लगाया था, अगर वहां से मार्केट आपके दिशा में जा रहा है तो एसएल को आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। अगर उस दिन मार्केट विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है तो आपका क्या होगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप एग्जिट हो जाओगे। और जैसा मैं बता रहा हूं सर कि कोई भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी 50 से 60% मिनिमम होती है सर। तो अगर 50% की एक्यूरेसी भी होती है ना सर, अगर हमने 22 ट्रेड किया
22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, हमने 22 ट्रेड ही किया, मैंने 2 ट्रेड नहीं किया, मैंने एक ही ट्रेड किया दिन में सर। तो 22 ट्रेडिंग सेशन में 22 ट्रेड मैंने किया, और 22 ट्रेड की मैं बात करूं, 11 ट्रेड हमारा एसएल लेगा सर, और 11 ट्रेड हमें प्रॉफिट देगा। तो जो 11 ट्रेड हमारा एसएल लेगा ना सर, वो कितना लेगा? 20 पॉइंट, मैक्सिमम हमारा 20 पॉइंट जाएगा सर। लेकिन जो टारगेट मिलेगा ना सर, वो 80 पॉइंट भी मिल सकता है, 100 पॉइंट भी मिल सकता है, 200 पॉइंट भी मिल सकता है सर। तो हमें क्या करना है? ग्रीडी नहीं होना है सर, मार्केट में ग्रीडी नहीं होना है। हमने जो लिया, अगर हमारा ले लिया, अगर हमारा एसएल हिट हो गया, उस दिन आप मार्केट को प्रणाम कीजिए, सिर्फ देखिए कि भैया बैंक निफ्टी आप ही बॉस हो, और बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर आपने मुझे आज मार्केट से निकाल दिया तो आपने मुझे एक लेसन दिया, ताकि मैं कल अच्छे तरीके से समझ के आऊँ मार्केट में, फिर दोबारा ट्रेड लूँगा। कल फिर अगर आप मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दोगे, कोई बात नहीं भाई, फिर परसों ट्राई करूँगा। क्योंकि अगर एक बार सेटअप बन गया ना सर, तो फिर तो पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ सेटअप, कोई भी सेटअप बुरा नहीं होता है सर। 11 ट्रेड भी अगर आपने किया सर प्रॉफिट वाला, और 11 ट्रेड आपका लॉस वाला गया, तो आप जोड़ के देखो ना सर, 11 ट्रेड हमारा जो प्रॉफिट वाला था, मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। 11 ट्रेड जो हमारा प्रॉफिट का था, अगर मैं बात करूँ, 11 ट्रेड पहले लॉस का देख लेते हैं हम लोग। 11 ट्रेड लॉस था। 11 ट्रेड लॉस मतलब क्या हुआ? 11 इंटू 500 में मान लेता हूँ सर। 11 इंटू कितना हुआ सर? 5500 रुपया। 11 ट्रेड जो हमने लॉस किया ना सर, प्रॉफिट जो मैंने किया 11 ट्रेड का, उसका मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, देख सकते हो आप। 11 इंटू मिनिमम, डबल का तो टारगेट अपना है ही, ट्रिपल 4 गुना भी मिल सकता है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी ट्रेड हमारा मिलता है। हमने कई बार लिए हैं उस ट्रेड को, क्योंकि हम एसएल को ट्रेल करते हैं सर। हमारा 20 पॉइंट जैसे ही हमारे दिशा में मार्केट जाने लगा, हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दिए। उसके बाद अब अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं कहीं पे भी एसएल अपने बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पहले रखेंगे, फिर धीरे धीरे वैसे बढ़ाएंगे जैसे मार्केट चल रहा है। हमें मार्केट के डायरेक्शन में चलना है सर, हमें अपने थिंक के अनुसार से नहीं चलना है। हमें अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है, हमें मार्केट के इमोशन पे काम करना है। मार्केट जा किधर रहा है सर, देख रहे हो ना, ये बैंक निफ्टी है, एक दिन में आप देख सकते हो 1500 पॉइंट का भी मूवमेंट होता है सर। अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि अरे यार ये मैंने बाय कर लिया था यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक लॉट और ले लेता हूँ यहाँ पे, एक अब हमारा एवरेज हो जाएगा। मार्केट वहाँ से दोबारा करेक्शन देगी, फिर आप एक लॉट बाय करोगे, फिर मार्केट करेक्शन देगी, फिर यानी कि आपका ट्रेंड, आप ट्रेंड के विपरीत जा रहे हो ना सर। कहाँ से प्रॉफिट बुक कर पाओगे? आप देखो ना, वो संजोग है कि आपका, कभी बोले ना सर, मेहनत जो है वो हमेशा काम देगी, और संजोग जो है वो एक दिन काम देती है। आप देखो ना, यहाँ पे किसी दिन आप ऐसा करोगे कि सोचोगे कि यहाँ पे बार बार मैं करते जा रहा हूँ, मार्केट यहाँ तक जाएगा, और ऐसा मैं पूरा उम्मीद के साथ कर सकता हूँ कि आपको मार्केट में यहाँ से नीचे जब जाएगा ना, आपके पास फंड नहीं होगा, आप कितना लॉट बाय कर पाओगे? अगर कर भी लेते हो ना, मार्केट उतना ऊपर जाएगा ही नहीं, आप फिर भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। तो सर मार्केट के सेट ऑफ रूल को फॉलो कीजिए। अब मैं बात कर रहा था 11 ट्रेड लॉस 11 इंटू 500, 11 ट्रेड प्रॉफिट 11 इंटू 1000 रुपीज। हालांकि मैं अगर बात करूं ना बॉस, अगर मैं बात करूं तो मिनिमम हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल है सर। 500 लॉस, 1000 रुपया प्रॉफिट, और हमारा जो है ये डबल ट्रिपल भी हम रख सकते हैं। यानी कि
मिनिमम से मिनिमम अगर हमें बात करें 20 पॉइंट का हमारा एसएल जाता है तो 100 पॉइंट 80 पॉइंट तो मैक्सिमम 60 पॉइंट तो हमारा कोई नहीं लेकर जाएगा सर, यानी 1500 रुपया हमारा मिनिमम बनेगा सर। तो हमारा टोटल हो जाता है 16,000 के समथिंग, 16,500 के समथिंग। आप देखो सर, ओवरऑल अगर मैं बात करूं आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो सर। तो मार्केट में फाइट नहीं करना है सर, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, पूरा कोशिश करना है कि हम मार्केट के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि अगर मार्केट के विपरीत चलेंगे ना, मार्केट हमें 1 रुपया नहीं देने वाला है सर। और जहाँ तक मेरी एक्यूरेसी की अगर आपने देखा होगा 80% की एक्यूरेसी भी आपको मिल जाएगी सर। एक रूल, सेकेंड रूल ये भी है सर कि अगर मार्केट में आप एक लॉट से काम कर रहे हैं ना, तो पूरा कोशिश कीजिए कि उस मंथ आप एक ही लॉट में ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी एक लॉट में कर लिए, कल 2 लॉट में कर लेंगे, परसों 3 लॉट में कर लेंगे, फिर 1 लॉट में कर लेंगे, फिर वो सर आपका कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगा। लॉस करोगे 5,000, प्रॉफिट करोगे 500 रुपया, क्योंकि आपने उस टाइम एक लॉट लिया होगा। और एक सेट ऑफ रूल रखोगे ना सर, ये एक लॉट बाय करना है तो कंटिन्यूसली आप एक ही लॉट बाय करोगे। आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमने एक ट्रेड की बात की, मोस्टली टाइम ऐसा होता है 2 ट्रेड भी कभी कभी मिलता है सर। मोस्टली टाइम एक ही ट्रेड मिलता है, बट कभी कभी 2 ट्रेड भी हमें मिलता है सर। 2 ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं तो एक ट्रेड लिया, एसएल हिट, निकल गए बाहर। और जिस दिन ये करने लगे ना सर, आप 110% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो 2 रूल जो मैंने बताया सर, उसको फॉलो करना। एक तो पहला, या तो एसएल या तो टारगेट। इस रूल को आप गांठ बांध लेना सर, इस रूल को आपको हर हाल में फॉलो करना है सर। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया ना सर, आपको मार्केट में कोई हरा नहीं सकता है, आप मार्केट में हमेशा प्रॉफिट में रहोगे सर। और दूसरी रूल जो है वो है लॉट साइज। लॉट साइज बढ़ाना घटाना नहीं है सर। अगर एक लॉट से कर रहे हो कंटिन्यूसली, आप मंथ के एंड तक आप एक ही लॉट में कीजिए। 2 लॉट में कर रहे हो, मंथ के एंड तक 2 ही लॉट कीजिए। अगर मेरी बात करोगे, मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप 20 के है, अब आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, कितना अगर हर दिन भी अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल जाएगा ना सर, आप 30 दिन तक झेल सकते हो सर। और 30 दिन एसएल डेली लॉस होगा ऐसा नहीं है। हमारा 50% मिनिमम एक्यूरेसी आपको आरएसआई, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड किसी पे भी करोगे 50% एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा। तो एक्यूरेसी मिल जाएगा, आपका टारगेट मिल गया सर। आपने जो लॉस किया उसको भूल जाओगे। आपने जो कोई भी बड़े से बड़े आप ट्रेडर को ले लो, ऐसा नहीं है कि वो डेली रेगुलरली प्रॉफिट में रहते हैं, ऐसा नहीं है सर। वो भी किसी ना किसी दिन लॉस करते हैं, उनके भी पोर्टफोलियो को मैं भी बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा एसएल नहीं जाता है सर। आपने देखा होगा, मैं ग्रुप में हमेशा बोलता हूं कि एसएल हंस के दे देना है, एसएल को हंस के दे देना है। क्यों? क्योंकि एसएल जो जाएगा ना सर, वो दूसरे ट्रेड में उसका 4 गुना मिल सकता है। बट अगर लॉस चला जाएगा ना सर, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं बचेगा, हम ट्रेड क्या करेंगे। गाइज, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में मार्केट के उन सीक्रेट को समझा पाऊँ जिसके थ्रू आप मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। इसे फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है, बट मेरा पूरा रिक्वेस्ट रहेगा सर कि इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप रियल में मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, और रियल बात यही है दोस्त कि सभी लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, बट सेट ऑफ माइंड की सबसे बड़ी चीज़ है सर। मैं दोबारा दिखा देता हूँ,
याद रखना इन चीज़ों को। मार्केट के पीछे कौन है इसे आप दोबारा देख लीजिए। तो अपने रूल को अगर फॉलो नहीं कीजिएगा ना, ये यहाँ से आप एक चवन्नी भी लेके जाना आपके लिए मुश्किल है सर। एक चवन्नी भी आप नहीं लेके जा सकते हो। इसलिए भाई, इसलिए सर आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, पहले इस चीज़ों को सीखिए, समझिए, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए सर। एक ही लॉट में प्रैक्टिस कीजिए, या तो एसएल दीजिए या तो टारगेट लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 महीना आप इस रूल को फॉलो करके देखिए, मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में रहोगे, ये मेरा गारंटी है सर। बाकी प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है सर, प्रैक्टिस कीजिए,